गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए लेकर 50 क्वेश्चनों के क्विज के साथ में, जिसमें आपको 50 क्वेश्चनों की क्विज कराई जाएगी और क्वेश्चनों का पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रॉप लॉगिंग इज़ यूज्ड इन। जो क्रॉप लॉगिंग होती है किस में यूज्ड की जाती है? शुगर केन है इसका सही आंसर, या फिर शुगर बीट है, या फिर मेज है, या फिर टी है। जल्दी से आप लोग फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रॉप लॉगिंग होती क्या है। तो ये ऐसा एक सिस्टम होता है जिसमें क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है प्लांट में कि न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, पीरियोडिक टेबल के अनुसार रेगुलर सैंपलिंग की जाती है और एनालिसिस की जाती है प्लांट और सॉयल से, कि प्लांट में कितने कितने टाइम पे न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी रही है, सॉयल में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कितनी है। तो ये किससे रिलेटेड होता है? ये हमारा शुगर केन से रिलेटेड होता है। इसका सही नंबर ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। जो लोगों ने सही आंसर दिया है बिल्कुल सही है, शुगर केन क्रॉप लॉगिंग से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा है, द न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड इज़ नॉट यूजफुल इन एस्टिमेटिंग द सॉयल मॉइस्चर इन। जो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड होता है किस किस सॉयल में नहीं यूज होता है, ये बताना है आप लोगों को। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। जो मेथड है किस में नहीं यूज होता है, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड। क्या एसिडिक सॉयल इसका आंसर सही होगा, या फिर एल्यूवियल सॉयल होगा, या फिर लेटेराइट सॉयल होगा, या फिर ऑर्गेनिक सॉयल होगा। जल्दी से आप लोग फटाक से आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर है डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। ऑर्गेनिक सॉयल में न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड नहीं यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, आप लोग आंसर देते रहिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हैवी शेडिंग ऑफ बड्स एंड बॉल्स अकर इन कॉटन ड्यू टू। जो हैवी शेडिंग होती है बड्स और बॉल्स में कॉटन की फसल में, वो किसके द्वारा होती है? देखिए डिफिशियंसी इसका पहला आंसर क्या है। इसका पहला ऑप्शन डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन इन सॉयल, या फिर डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस इन द सॉयल, या फिर डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम इन द सॉयल, या फिर वाटर स्ट्रेस एंड बर्ड फॉर्मेशन स्टेज। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, इसका क्या आंसर सही होगा। जो डिफिशियंसी ऑफ वाटर स्ट्रेस एंड बर्ड फॉर्मेशन स्टेज होती है उसमें क्या होता है, हैवी सीडिंग और बर्ड्स कॉटन की फसल में प्रॉब्लम होती है। तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन फर्रो मेथड ऑफ इरिगेशन वाटर, इन फर्रो मेथड ऑफ इरिगेशन ए नंबर क्या है इसका ऑप्शन, ओनली 1/4 ऑफ द फर्रो इज वेटेड, या फिर 2 नंबर इसके क्या है, ओनली 4/5 ऑफ द फर्रो इज वेटेड, ओनली 1/2 ऑफ द फर्रो इज वेटेड, या फिर ओनली 3/4 ऑफ द फर्रो इज वेटेड। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो सही आंसर होगा कौन सा है, इसका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ओनली 3/4 ऑफ द फर्रो इज वेटेड। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ द रेट ऑफ अप्लीकेशन पर हेक्टेयर इज़ 30 किलोग्राम। एक क्वेश्चन है जो हम लोगों को सवाल के द्वारा लगाना है, आप लोग लगा के जल्दी से बताइए। इफ़ द रेट ऑफ अप्लीकेशन पर हेक्टेयर इज़ 30 किलोग्राम, दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ सिमेजीन वेटेबल पाउडर 80% to be the 80% required to be spread in 0.2 हेक्टेयर एरिया वुड बी। तो 0.2 हेक्टेयर एरिया में हमको कितना मतलब यूज करना है वेटेबल पाउडर, कितना रिक्वायर्ड लगेगा। जल्दी से आप लोग कैलकुलेशन कीजिए। हम आपको फार्मूला बताते हैं इसके लिए, कौन सा फार्मूला होता है। इसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं, इसमें क्या निकालते हैं, जैसे हमको निकालना है किलोग्राम में या फिर वेटेबल पाउडर निकालना है, क्वांटिटी निकालनी है। अगर डस्ट या फिर कुछ भी होता है तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, रिकमेंडेड रेट यूज करते हैं। रिकमेंडेड रेट इस टू स्प्रेड एरिया किस में हम लोग रखते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर में रखते हैं। स्प्रेड एरिया अपान क्या रखते हैं, परसेंटेज ऑफ डस्ट या फिर वेटेबल पाउडर जो भी है आपका, इस टू 100। तो आप लोग फटाक से आंसर बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा।
इसका जो आंसर सही होगा 0.75, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा 0.75 kg। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इस सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यील्ड एडवांटेज इन एन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम अकर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ। यील्ड एडवांटेज के लिए कौन सी डेवलपमेंट के लिए टेम्पोरल कम्प्लीमेंट्री होती है या फिर स्पेशल कम्प्लीमेंट्री होती है या फिर सी ए एंड बी। और इसका चौथा ऑप्शन क्या है, इसका चौथा ऑप्शन है कंपटीटिव रिलेशनशिप। कौन सा सही होगा आप लोग जल्दी से बताइए, टेम्पोरल कम्प्लीमेंटरिटी या फिर स्पेशल कम्प्लीमेंटरिटी या फिर बोथ ए एंड बी या फिर कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप। इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसमें क्या होगा टेम्पोरल कम्प्लीमेंटरिटी होता है और स्पेशल कम्प्लीमेंटरिटी होता है। इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। ए फील्ड कैपेसिटी द वाटर इज हेल्ड इट। फील्ड कैपेसिटी पे वाटर कितना होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। फील्ड कैपेसिटी पे वाटर कितना होगा। इसका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है 0.033 MPa। इसका सही आंसर होगा, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ए वैल्यू कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाई। किसने दिया था ए वैल्यू कॉन्सेप्ट, किसने दिया था, जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। जो ए वैल्यू कॉन्सेप्ट किसने दिया था। पहला हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा सोरेंसन है, दूसरा बकेट है, तीसरा स्कोफील्ड है और चौथा इसका क्या है फ्रेंड एंड डीन है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसका जो आंसर सही होगा वो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रेंड एंड डीन ने क्या किया था, ए वैल्यू कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ सल्फर। जो सल्फर ऑर्गेनिक फॉर्म में क्या होती है, सिस्टीन सिस्टाइन, आपने पढ़ा होगा। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सिस्टीन इसका सही आंसर होगा, हमने पहले ही बता दिया। कौन से होते हैं, सिस्टीन सिस्टाइन मेथियोनिन, ये क्या होते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं और वही ऑर्गेनिक फॉर्म में सल्फर भी पाई जाती है उनके द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड गैसेज फ्रॉम अमोनिकल फर्टिलाइजर। अमोनिकल फर्टिलाइजर से क्या होगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस का बनना क्या कहलाएगा। सॉइल इज आल्सो नोन अमोनिफिकेशन कहलाएगा, नाइट्रिफिकेशन कहलाएगा या डीनाइट्रिफिकेशन कहलाएगा या मिनरलाइजेशन कहलाएगा। आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे, जल्दी से आंसर दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर सी नंबर बिल्कुल सही होगा, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अमोनिकल फर्टिलाइजर से नाइट्रस ऑक्साइड गैस बन रही है और नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ब्रेसिका जंसिया हैज़ बीन इवॉल्व आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन। ब्रेसिका जंसिया होती है किसके हाइब्रिडेशन से बनती है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ब्रेसिका ट्रायंगल के बारे में। ब्रेसिका ट्रायंगल आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो आप लोगों ने ब्रेसिका ट्रायंगल पढ़ा होगा उसमें कैसे पढ़ा होगा। इसमें एक ट्रायंगल बनता है जिसको किसने दिया था, ब्रेसिका ट्रायंगल को किसने दिया था, इसको नागाहेरू ने दिया था। 1927 में 1927 में दिया था नागाहेरू ने। तो देखते हैं ब्रेसिका ट्रायंगल कैसे बनता है। इसमें सबसे ऊपर क्या रखा जाता है, ब्रेसिका नाइग्रा ब्रेसिका नाइग्रा होता है जिसमें 2n नंबर कितने होते हैं, 16 होते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पे होता है ब्रेसिका ओलेरेशिया, आप लोग लिख लीजिएगा स्पेलिंग जल्दी से। फिर इधर साइड में क्या होता है, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस होता है। ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका कंप्रेस्टिस के क्रॉस से क्या बनता है, ब्रेसिका जंसिया बनता है, ब्रेसिका जंसिया। और ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका ओलेरेशिया के क्रॉस से क्या बनता है, ब्रेसिका कैरिनाटा बनता है, कैरिनाटा, ब्रेसिका कैरिनाटा, आप लोग याद कर लीजिए। और इसका 2n नंबर कितना होता है, 18 होता है। इसका कितना होता है, 2n नंबर 20 होता है। 16 और 18 20 और 16 कितना हो जाएगा, जो ब्रेसिका जंसिया होगा 36। इसका 2n नंबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ब्रेसिका ओलेरेशिया और ब्रेसिका कंप्रेस्टिस के बीच में कौन सा बनता है, इसके क्रॉस से बनता है ब्रेसिका डैम्पस। आप लोग याद कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। इसका क्या हो जाएगा, 2n नंबर 20 और 18 मिला के कितना होता है, 38 हो जाएगा 2n नंबर। और इसका कितना हो जाएगा, 16 और 18 मिला के कितना हो जाएगा, आप लोग जल्दी बताइए, 34 हो जाएगा इसका 2n नंबर। तो ये आपका बहुत बार पूछा जा चुका। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, क्या पूछा है हमारे में क्वेश्चन में, क्या पूछा है, ब्रेसिका जंसिया किसके से, ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका
कंप्रेस्टिस के क्रॉस से बना है। ब्रेसिका नायग्रा और ब्रेसिका कंप्रेस्टिस के क्रॉस से बना है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका हमारा ए नंबर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। डोलोमाइट इज, इसमें पूछ रहा है डोलोमाइट का फार्मूला क्या है। आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे, जल्दी से बताइए डोलोमाइट का फार्मूला क्या होता है। डोलोमाइट का फार्मूला क्या होता है, इसका आंसर आप लोग बताइए। क्या ए नंबर सही है या फिर बी नंबर सही है या फिर सी नंबर सही है या फिर डी नंबर सही है? डोलोमाइट का फार्मूला जो होता है वो होता है MgCO3 ये डोलोमाइट का ये फार्मूला होता है, इसीलिए कौन सा हमारा आंसर सही होगा? डी नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा अगला कौन सा है, आप लोग आंसर देते रहिए फटाफट। साल्ट इन द जाइलम डक्ट्स ऑफ द रूट आर कैरीड अपवर्ड विद, जो जाइलम डक्ट्स में साल्ट्स का डाउनवर्ड अपवर्ड होता है वो किसके द्वारा होता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा या ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के द्वारा या फिर रिस्पायरेशन के द्वारा या फिर गटेशन के द्वारा? आप लोग बताइए इसका आंसर सही कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इसका सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या है? इसका ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम जो होता है उसके द्वारा साल्ट इन जाइलम डक्ट्स में क्या होता है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ बढ़ता है, अपवर्ड ग्रोथ होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ऑर्गेनिक रेसिड्यूज विद वाइडर CN रेशियोज एज कंपेयर टू नैरो CN रेशियोज आर डीकम्पोज्ड एट, कौन से रेट पे डीकम्पोज होगा? फास्टर रेट होगा या फिर स्लो रेट होगा या फिर इक्वल रेट होगा या फिर फास्टर रेट होगा? ऑर्गेनिक रेसिड्यूज वाइडर कंपेयर के अनुसार नैरो CN रेशियो अगर हो जाए तो डिकम्पोजिशन रेट किस अनुसार बढ़ेगा? इसका सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? स्लो रेट से डिकम्पोजिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन यूरिया, जो नाइट्रोजन में कौन से फॉर्म की यूरिया में अवेलेबल होती है? नाइट्रोजन किस फॉर्म में? अमोनिकल फॉर्म में होती है या फिर एमाइड फॉर्म में होती है या फिर नाइट्राइड फॉर्म में होती है या फिर नाइट्रेट फॉर्म में होती है? जल्दी से आप लोग बताइए, बहुत बार पढ़ चुका होगा आप लोगों ने कि यूरिया जो है उसमें किस रूप में नाइट्रोजन होती है यूरिया में। इसका सही आंसर क्या है? यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो एमाइड फॉर्म में होती है। बहुत सारे पेपर्स में पूछा जा चुका है, बहुत ही टॉप क्लास का ये क्वेश्चन है। जो इसका आंसर होगा वो बी नंबर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। एट वाट pH वैल्यू फास्फेट अवेलेबिलिटी इज़ द हाईएस्ट इन द सॉयल, फास्फेट अवेलेबिलिटी मतलब फास्फोरस की अवेलेबिलिटी कौन से pH पे सबसे अधिक पाई जाती है, हाईएस्ट पाई जाती है? क्या 5.5 सही है या फिर 6.5 सही है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। या फिर सी नंबर 7.5 सही है या फिर 8.5 सही है? जो इसका क्या होता है, जो हल्का एसिडिक पे पाई जाती है, सबसे ज़्यादा फास्फोरस एबिलिटी किस पे पाई जाती है? हल्का एसिडिक पे। तो एसिडिक कौन से ए और बी दोनों एसिडिक होंगे, तो इसका सही आंसर आप लोग फटाक से बताइए। सबसे ज़्यादा किस पे पाई जाएगी? जो सबसे ज़्यादा पाई जाएगी वो 6.5 पे सबसे ज़्यादा फास्फोरस की मात्रा सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी 6.5 pH पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है हमारा। बंची टॉप इन शुगर केन इज कॉस्ड बाई, बंची टॉप किसके द्वारा होता है? जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। क्या रूट बोरर द्वारा होता है या फिर स्टॉक बोरर द्वारा होता है या फिर इंटरनोड बोरर द्वारा होता है या फिर टॉप सूट बोरर? जब आप लोगों ने पढ़ लिया है क्वेश्चन में कि बंची टॉप ऑफ शुगर केन इन शुगर पेन में बंची टॉप होता है किसके अगर? टॉप सूट बोरर। का सही आंसर कौन सा होगा? डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा, टॉप सूट बोरर। क्योंकि यहाँ पे टॉप बात कर रहा है, बंची टॉप इन शुगर केन की बात कर रहा है। शुगर पेन में टॉप पे लगेगा इसीलिए बंची टॉप हो जाएगा। इसका सही आंसर टॉप सूट बोरर का होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बैक्टीरियल डिजीज आर कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ विच केमिकल, यूज ऑफ किस कौन सा बैक्टीरियल कंट्रोल के लिए हम लोग कौन सा करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए? क्या एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं या फिर वायरिसाइड्स यूज़ करते हैं या फिर फंजीसाइड यूज करते हैं या फिर कैल्थियन का यूज़ करते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, इसका क्या सही आंसर होगा। जो हम लोग बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला एंटीबायोटिक्स कौन था, किसने खोजा था? सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स की खोज की थी 1929 में। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पोटास डिक्रीजेज, क्या डिक्रीज करता है एप्लीकेशन ऑफ पोटास? इसका जल्दी से आप लोग सही आंसर बताइए। इसका ए नंबर ऑप्शन क्या है? डिजीज रेसिस्टेंस इन प्लांट करता है या फिर रेसिस्टेंस फॉर वाटर लॉगिन के लिए करता है या फिर फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस इन प्लांट करता है या फिर नन ऑफ दीज? इसका कौन सा आंसर सही होगा? लोग फटाक से आंसर बताइए इसका कमेंट बॉक्स में। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? जो अब पोटास क्या होता है, क्या इंक्रीज कर देता है?
पोटास क्या करता है, डिजीज रेजिस्टेंस में प्लांट में यूज़ होता है। पोटास का अगर आप लोग अप्लीकेशन करेंगे तो क्या बढ़ा देगा, डिजीज रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, पोटास इंक्रीज कर देता है डिजीज रेजिस्टेंस को। तो अगला हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सरफेस सॉयल वाटर इज नोन एज। जो डाउनवर्ड मूवमेंट सरफेस सॉयल होता है क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा या फिर परकोलेशन होगा या फिर लीचिंग होगा या फिर वाश आउट होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, जो सरफेस से क्या होता है, सरफेस से जमीन, जो सरफेस से नीचे की तरफ वाटर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, जल्दी आप लोग बताइए। हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर होता है इन्फिल्ट्रेशन। पार्कुलेशन क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। और लीचिंग क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। यह होता है, इसमें क्या होता है, इसमें रूट जोन में वाटर जाता है, मिनरल्स को लेकर रूट जोन में अगर वाटर जाएगा तो उसको क्या हम लोग कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। वाश आउट क्या कहते हैं, अगर पानी ऊपर से जो उसकी ऊपरली फर्स्ट जो होता है अपवर्ड लेयर होती है सॉइल की, उसके ऊपर वाटर को फिल करके फिर उसके बाद में इसको अगर हम लोग वाटर को निकाल देंगे तो इसको कहते हैं वाश आउट, मतलब ऊपर वाला पूरा जोन धुल जाएगा, वाश आउट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं वाश आउट। इसका कौन सा सही होगा, पर्कुलेशन बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, द हर्बिसाइड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड। जो हर्बिसाइड जो होते हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन अगर है मॉलिक्यूल हर्बिसाइड में सिर्फ, तो क्या होगा, क्या आर्सेनिक होगा या फिर एसिडिक होगा या फिर ऑर्गेनिक हर्बिसाइड होगा या फिर साल्ट होगा। तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, इस समय बहुत सारा ट्रेंड में चल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन से केमिकल्स का यूज करते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो इसमें कौन सा होगा, ये ऑर्गेनिक हर्बिसाइड होगा। इसका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा, इसको छोटा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको बिल्कुल छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये पूरे ऑप्शन आ जाने चाहिए। देखिए क्या है, एलो क्रॉपिंग मीन्स, जो एलो क्रॉपिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूछ रहा है। ग्रोइंग ऑफ पास्चर्स इन बिटवीन टू वाइडली स्प्रेड रोज ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्रीज, या फिर इसका बी ऑप्शन देखिए क्या है, ग्रोइंग ऑफ फील्ड क्रॉप इन बिटवीन टू वाइडली स्पेस्ड रो ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्रीज, या फिर सी ऑप्शन इसका सही है, ग्रोइंग ऑफ ओनली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इन बिटवीन टू वाइडली स्पेस्ड रोज ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्रीज, या फिर फोर्थ ऑप्शन सही है, ग्रोइंग ऑफ ओनली फॉडर क्रॉप इन बिटवीन टू वाइडली स्पेस्ड रो ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्रीज। जल्दी से आप लोग बताइए एले क्रॉपिंग क्या होता है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ग्रोइंग ऑफ फील्ड, इसमें इसका कौन सा सही होगा, इसका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा, ग्रोइंग ऑफ फील्ड क्रॉप्स इन बिटवीन टू वाइडली स्पेस्ड रो ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्रीज, इसका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रिले क्रॉपिंग मीन्स। देखिए अभी पूछा था एले क्रॉपिंग, अब रिले क्रॉपिंग का मतलब पूछ रहा है, तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ चुका है, इसका सही से आंसर दीजिए फटाक से। क्या होता है, नंबर एक, ए नंबर क्या ऑप्शन है, ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम लैंड इन ईयर, क्या ये सही होगा, या फिर इसका बी नंबर ऑप्शन कौन सा है हमारा, ग्रोइंग ऑफ 3 क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इन अ ईयर, या फिर इसका तीसरा नंबर सही होगा, ग्रोइंग ऑफ 4 क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इन अ ईयर इन सच अ मैनर दैट द फॉलोइंग क्रॉप इज सोन बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ प्रोसीडिंग क्रॉप, या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर क्या होगा, रिले क्रॉपिंग क्या होता है, रिले दौड़ से हम लोग करते हैं। अभी पिछले वाले टेस्ट पेपर में भी हम लोगों ने समझा था कि रिले क्रॉपिंग क्या होती है। तो रिले क्रॉपिंग के में क्या होता है, जब हम लोग एक क्रॉप लगाते हैं उसके जस्ट बाद में उसकी हार्वेस्टिंग होने से पहले दूसरी क्रॉपिंग को हम लोग सोइंग कर देते हैं, फिर इसी तरीके से हम लोग तीसरी क्रॉपिंग की सोइंग कर देते हैं, इसी तरीके से हम लोग चौथी अगली क्रॉपिंग की सोइंग कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, हार्वेस्टिंग के पहले ही हम दूसरी क्रॉप की सोइंग कर देते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। इसका सी नंबर इसीलिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मच सीड ऑफ लेग्यूम क्रॉप शुड बी ट्रीटेड विद 1 पैकेट ऑफ राइजोबियम कल्चर। कितना हम लोग एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से सीड को ट्रीटमेंट कर लेंगे, वो भी लेग्यूम सीड की बात कर रहा है, लेग्यूम सीड की बात कर रहा है, लेग्यूम सीड में एक पैकेट से। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि एक पैकेट में कितना राइजोबियम कल्चर होता है, 200 ग्राम होता है, एक पैकेट में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर होता है। हम लोग 100 ग्राम राइजोबियम कल्चर से कितना किलोग्राम सीड ट्रीट कर लेते हैं, इसके लिए हम लोग 100 ग्राम
अगर राइजोबियम कल्चर है तो हम लोग 5 kg सीड कर लेंगे। और एक पैकेट में कितना होता है, 200 ग्राम होता है, इसीलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, 10 किलोग्राम। 200 ग्राम से हम लोग कितना कितना कर लेंगे ट्रीटेड, 10 किलोग्राम सीड हम लोग कल्चर से ट्रीटेड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा इसमें नॉट करेक्टली मैच है। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे सबका सीड रेट हम लोगों ने पढ़ चुका है, कई बार पढ़ा है। वीट का कितना सीड रेट होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका सही है बिल्कुल। वीट का कितना होता है, सही है बिल्कुल। उर्द का कितना होता है, इसके लिए कितना 20 kg इसका लिखा है, ये भी सही है। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका गलत कौन सा होगा। मेज के लिए 18 kg इसमें लिखा है, ये भी सही है। मस्टर्ड के लिए क्या 10 किलो यूज करते हैं हम लोग, बिल्कुल नहीं। मस्टर्ड के लिए हम लोग, हमारा सीड रेट कितना होता है, 6 to 7 kg पर हेक्टेयर सीड रेट हम लोग मस्टर्ड में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। द हस्कलेस वेराइटी ऑफ बार्ले कौन सी है, जल्दी से आप लोग बताइए, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा। इसका सही आंसर दीजिए फटाक से कमेंट बॉक्स में। जो हस्कलेस वेराइटी होती है बार्ले की कौन सी है, जो हस्कलेस वैरायटी है बार्ले कौन सी है, इसकी सही आंसर कौन सा होगा बताते हैं हम आपको। इसका सी नंबर बिल्कुल सही होगा, डोलमा जो होती है ये हस्कलेस वैरायटी बार्ले की है, डोलमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, देखते हैं कौन सा नॉट करेक्टली मैच। आप लोग फटाक से आंसर दीजिए इसको देख के। मस्टर्ड के लिए बसंती क्या सही है, या फिर ग्राउंड नट के लिए चंद्रा, या फिर लेंटिल के लिए मल्लिका, या फिर अरहर के लिए नीलम। आप लोगों ने कभी अरहर में नीलम पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने कभी भी, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, अरहर। ये नहीं मैच है, अरहर की नीलम वैरायटी नहीं है, तो इसके डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। द क्राउन रूट इन वीट अपीयर, जो वीट में क्राउन रूट निकलती है कैसे निकलती है इसके बारे में दे दिया है। अबव द सॉयल सरफेस के ऊपर निकलती है, या फिर बिलो सॉयल सरफेस बट अबव द सीड, या फिर बिलो सॉयल सरफेस एंड बिलो द सीड, या फिर बिलो सीड। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। इसका सही आंसर क्या होगा हम बताते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, बिलो द सॉयल सरफेस के नीचे निकलेंगी बट अबव द सीड, लेकिन सीड के ऊपर से निकलेंगी। CRI जो वीट में क्या होती है, जो फर्स्ट स्टेज होती है, इसी स्टेज पे हम लोग वीट में क्या करते हैं, फर्स्ट इरिगेशन करते हैं। फर्स्ट इरिगेशन स्टेज यही होती है, CRI क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देखते हैं। ए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इन बिटवीन टू मेन सीजनल क्रॉप इस टर्म है। आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे, फटाक से आंसर बताइए। कैसे क्रॉप होती है, दो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के बीच में अगर हम लोग दो क्रॉपों के बीच में एक अगर हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप को उगा लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप को कैश क्रॉप कहते हैं, या फिर इंटर क्रॉप कहते हैं, या फिर कंपेनियन क्रॉप कहते हैं, या फिर कैच क्रॉप कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ चुका है इसको, अभी पिछले कुछ पेपर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कैच क्रॉप। दो क्रॉपों के बीच में एक शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप को हम लोग लेने को क्या कहते हैं, कैच क्रॉप कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा, ये भी वैरायटी से पूछा गया है। अवरोधी वैरायटी ऑफ ग्राम इज रेसिस्टेंट टू, जो अवरोधी वैरायटी होती है चने की, वो किससे रेसिस्टेंट होती है, क्या विल्ट से रेसिस्टेंट होती है, या फिर ब्लाइट से, या फिर फ्लडिंग से, या फिर ड्रॉट से। बताइए आप लोग जल्दी से कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। जो अवरोधी वैरायटी होती है वो किससे रेसिस्टेंट होती है, वो इसका कौन सा सही है, इसका ए नंबर बिल्कुल सही है। जो अवरोधी वैरायटी होती है विल्ट से रेसिस्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर हमारा कौन सा है क्वेश्चन अगला। इन विच क्रॉप द यूज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी एज अ बायो फर्टिलाइज़र विल बी मोस्ट यूज़फुल। किस क्रॉप के लिए बीजीए हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है बीजीए जो होता है। मेज़ के लिए सही होता है, या फिर पोटैटो के लिए सही होता है, या फिर राइस के लिए होता है, या फिर शुगर के लिए। बहुत सारा बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोग फटाक से आंसर दे देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, राइस के लिए। राइस में क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच वेजिटेबल ऑयल इज़ गुड फॉर हार्ट पेशेंट के लिए कौन सा वेजिटेबल ऑयल अच्छा होता है। क्या इसका ए नंबर सही है, ग्राउंडनट ऑयल, या फिर मस्टर्ड ऑयल, या फिर सोयाबीन ऑयल, या फिर सनफ्लावर ऑयल। फटाक से आंसर बता दीजिए इसका क्या आंसर सही है। इसका सही आंसर क्या है, हार्ट पेशेंट के लिए कौन सा ऑयल सबसे अच्छा रहता है, सनफ्लावर ऑयल। डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है, सनफ्लावर ऑयल हार्ट पेशेंट के लिए सबसे अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन इज अप्लाइड इनटू ट्रांसप्लांटेड राइस इन द प्रोपोर्शन ऑफ, कौन से प्रोपोर्शन में यूज़ करते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, सारे ऑप्शन हमारे दिख जाएं। देखिए बताइए आप लोग कौन सा सही होगा। ए नंबर ऑप्शन है 50% एट बेसल डोज,
नील एट टिलरिंग मतलब 0% टिलरिंग स्टेज पे, 50% एट पेनिकल इमरजेंसी स्टेज। क्या ये सही है? या फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, नील एट बेसल डोज पे बिल्कुल 0%, 50% एट टिलरिंग स्टेज एंड 50% एट पेनिकल इमरजेंसी स्टेज। क्या ये सही है? या फिर अगला देखते हैं 25% एट बेसल डोज, 50% एट टिलरिंग स्टेज या फिर 25% पेनिकल इमरजेंसी स्टेज। कौन सा सही होगा? या फिर 50% एट बेसल डोज, 25% टिलरिंग स्टेज एंड 25% एट पेनिकल इमरजेंसी। बताइए इसका कौन सा नंबर सही होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका डी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 50% हम लोग बेसल डोज पे यूज करेंगे, किसमें? ट्रांसप्लांटेड राइस में। बेसल डोज पे हम लोग कितना यूज करेंगे नाइट्रोजन को? 50% यूज करेंगे और 25% टिलरिंग स्टेज पे यूज करेंगे और 25% एंड पेनिकल स्टेज इमरजेंसी स्टेज पे हम लोग यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखते हैं, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर ऑफ सोरगम। जल्दी से आप लोग बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। कितना प्लांट पॉपुलेशन हो जाए पर हेक्टेयर सोरगम के लिए? क्या 50,000 प्लांट होने चाहिए, 50,000, या फिर 1 लाख प्लांट्स पर हेक्टेयर, या फिर 150 लाख प्लांट्स पर हेक्टेयर, या फिर 2 लाख प्लांट्स पर हेक्टेयर? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? इसका सही आंसर सी नंबर होगा, 150 लाख प्लांट्स पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर शुगर के सोरगम क्रॉप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा, द क्रॉप ग्रोन इन यूपी ड्यूरिंग ऑल द 3 सीजन। उत्तर प्रदेश में जो कौन सी क्रॉप है जो उत्तर प्रदेश में तीनों सीजन में हम लोग ग्रो करते हैं या उगाते हैं? बताइए फटाक से कौन सा इसका सही आंसर होगा। क्या उड़द को हम लोग तीनों सीजन में उगाते हैं उत्तर प्रदेश में, या सोरगम को, या मूंग को, या फिर मेज को? बहुत ही सरल आंसर है इसका, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। मेज को हम लोग तीनों सीजन में उगाते हैं उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, इरीगेशन इन ग्राम आर रिकमेंडेड एट द स्टेज ऑफ। कौन सी स्टेज में, मतलब इरीगेशन इन ग्राम ए रिकमेंडेड एट, इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं? क्या एयरली फ्लावरिंग एंड मेच्योरिटी स्टेज पे हम लोग करते हैं, या फिर लेट फ्लावरिंग एंड मेच्योरिटी स्टेज पे करते हैं, या फिर एयरली फ्लावरिंग एंड पॉड फॉर्मेशन पे स्टेज पे करते हैं, या फिर बिफोर फ्लावरिंग एंड पॉड फॉर्मेशन स्टेज पे करते हैं? फटाक से आंसर बता दीजिए इसका सही आंसर कौन सा होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसमें आप लोग बहुत नियरली है, नियर क्वेश्चन दिए हैं, बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कौन कौन सी स्टेज पे इरिगेशन किया जाता है ग्राम में, चने में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका डी नंबर बिल्कुल सही होगा, बिफोर फ्लावरिंग एंड पॉड फॉर्मेशन स्टेज पे करेंगे, क्योंकि फ्लावरिंग के टाइम पे अगर हम लोग कर देंगे तो क्या होता है, फ्लावरिंग क्या होता है, फ्लावर टूट के गिरे जाते हैं अधिक मॉइस्चर की वजह से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उपास 120 इज़ अ वैरायटी ऑफ, किसकी वैरायटी है उपास? उपास बताइए आप लोग फटाक से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। उपास 120 इज़ वैरायटी ऑफ किसकी है? क्या वीट की है उपास 120, या फिर पिजन पी की है, या फिर बार्ले की, या फिर उड़द की है? इसका सही आंसर फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो पिजन पी बिल्कुल सही आंसर होगा। पिजन पी की उपास 120 सबसे एयरली मैच्योरिंग वैरायटी है, एयरली ग्रोइंग वैरायटी है, जो कितने दिनों में हो जाती है, वो 120 दिनों में हो जाती है, उपास 120। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटरकल्चर इन ग्राउंडनट इज़ अवॉइडेड। ग्राउंडनट में हम लोग इंटरकल्चर को कब अवॉइड करते हैं? क्या फ्लावरिंग स्टेज पे अवॉइड करते हैं, या फिर सीडिंग स्टेज पे अवॉइड करते हैं, या फिर पैकिंग स्टेज पे अवॉइड करते हैं, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर आप लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए। जो इंटरकल्चर हम लोग करते हैं ग्राउंड में किस स्टेज में हम लोग अवॉइड कर देते हैं या नहीं करते हैं, किस स्टेज पे? तो हम लोग पैकिंग स्टेज पे इंटरकल्चर नहीं करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, मूंगफली में पैकिंग स्टेज होती है, जिससे क्या होती है, मूंगफली में पैक्स डेवलपमेंट हो रहे होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है, अगला हमारा क्वेश्चन है, द गिनिंग परसेंटेज इन कॉटन कैन बी वर्कड आउट बाई फार्मूला। इसमें फार्मूला पूछ रहा है गिनिंग परसेंटेज निकालने का कॉटन में। जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा इसका सही होगा। ए नंबर देखते हैं कौन सा इसका, हम ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वेट ऑफ लिंट अपॉन वेट ऑफ कॉटन सीड इज 200, या फिर वेट ऑफ लिंट अपॉन वेट ऑफ सीड कॉटन इज 200, या फिर वेट ऑफ कॉटन सीड वेट ऑफ लिंट इन 200, या फिर वेट ऑफ सीड कॉटन, या फिर लिंट ऑफ 100। इसका कौन सा सही होगा? आप लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कॉटन सीड क्या होता है और सीड कॉटन क्या होता है। आप लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं सीड कॉटन क्या होता है। जो कॉटन सीड क्या होता है, मेन चीज़ है कॉटन सीड
कॉटन सीड क्या होता है, ये प्योर सीड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें लिंट की कोई मात्रा नहीं होती। लेकिन सीड कॉटन में क्या होता है, इसमें लिंट प्लस सीड होता है। अगर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो किसको रखेंगे, सीड कॉटन को रखेंगे, ना कि कॉटन सीड को रखेंगे। तो देखते हैं कॉटन सीड किस में है, सीड कॉटन किस में है, किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। वेट ऑफ लिंट अपॉन वेट ऑफ सीड कॉटन। इसमें क्या होगा, लिंट का वेट इसमें तो फर्स्ट में रख ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें दोनों दोनों का अगर हम लोग वेट रखेंगे, जिसमें क्या होगा, वेट ऑफ सीड एंड वेट ऑफ कॉटन सीड, इसका दोनों का रखेंगे, लिंट प्लस सीड दोनों का वेट होता है। इसी से हम लोग क्या गेनिंग परसेंटेज को निकाल लेंगे, यही फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मैक्सिमम यील्ड ऑफ मस्टर्ड इज ऑब्टेन्ड एट ए प्लांट जियोमेट्री ऑफ। कितना हम लोग अगर मैक्सिमम यील्ड हम लोग पा जाएंगे, अगर हम लोग मस्टर्ड में स्पेसिंग कितनी रखेंगे प्लांट के क्या 45:20 सेंटीमीटर, या फिर 60:30 सेंटीमीटर, या 19:30 सेंटीमीटर, या फिर 105 सेंटीमीटर। कौन सा सही ऑप्शन होगा इसका, फटाक से बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा ए नंबर, बिल्कुल सही है, 45:20 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम इज रिक्वायर्ड मोर फॉर। जिप्सम सबसे ज़्यादा किस क्रॉप में हम लोग रिक्वायर्ड होती है, किस क्रॉप को सबसे ज़्यादा जिप्सम की मात्रा चाहिए, जिंक की मात्रा सबसे ज़्यादा किस क्रॉप को चाहिए होती है। तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। इसका आंसर ऑप्शन देखिए कौन सा है, पैडी है, बरसीम है, या फिर लुसर्न है, या फिर ग्राउंडनट है। आप लोगों ने पैडी में एक रोग पढ़ा होगा, जिंक की कमी से जो होता है, खैरा रोग होता है। खैरा रोग किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। इसीलिए हमें पैडी में इसका सही आंसर होगा पैडी में हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम का यूज करते हैं। जिप्सम का हम लोग यूज करते हैं पैडी में जिंक की मात्रा को पूरी करने के लिए। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा कौन सा अगला क्वेश्चन है, द रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज वीट प्लस ग्राम या मूंग। रोटेशन इंटेंसिटी पूछी जा रही है, तो इसका आप लोग फार्मूला आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, रोटेशन इंटेंसिटी या फिर क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है, क्रॉपिंग हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी क्या होता है फार्मूला इसका, नंबर ऑफ क्रॉप्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर में कितने हम लोग क्रॉप्स हैं। इसमें क्या होता है, मेज आप लोग देख लीजिए, मेज और वीट प्लस ग्राम को एक साथ में अगर हम लोग बोया गया है तो इसमें क्या है, इसकी इंटेंसिटी निकालना है, या फिर मूंग। तो इसके लिए हम फार्मूला हम लोग ये वाला लगाएंगे। तो इसमें एक ही साल में ये तीनों क्रॉपें क्या होंगी, एक ही साल में हो जाएंगी। तो हमारा नंबर ऑफ ईयर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ क्रॉप हम लोगों को कितनी हो जाएंगी, 1 ईयर तो क्या हो गया, 1 ईयर में। नंबर ऑफ क्रॉप कितनी, मेज हो गया जाके, वीट और प्लस ग्राम, अगर ये दोनों प्लस लगा है बीच में क्या होगा, तो एक ही क्रॉप हम लोग गिनेंगे, क्योंकि ये दोनों क्रॉपें एक ही टाइम पे उगाई जा रही हैं। तो फिर इसको हम लोग एक क्रॉप लगेंगे, क्रॉप में ऐड करेंगे। एक क्रॉप ये हो गई और ये क्या 3 क्रॉप हो गई जाके, और इस 100 कर देंगे। तो इसका हमारा कितना हो जाएगा, इसका 300 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने 3 आंसर दिया है, 300% दिया है, वो लोग बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ कंपेनियन क्रॉप इज। कंपेनियन क्रॉप क्या होती है, जल्दी से आप बताइए, कंपेनियन क्रॉप कौन कौन सी होती हैं, जिसमें क्या होता है, दोनों क्रॉपों का जो प्रोडक्शन होता है क्या बराबर होता है। प्रोडक्शन क्या होता है, दोनों क्रॉपों का प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो मेन क्रॉप होती है उतना प्रोडक्शन, और जो इसके लिए जो उगाई जाती है प्रॉफिटेबल क्रॉप, उसका परसेंटेज, उसका क्रॉप कौन सी होती है, जो शुगर केन के जो मतलब हम लोग कंपेनियन क्रॉप में के रूप में यूज करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी हम लोग क्रॉप यूज़ करते हैं, जल्दी से आप बताइए। इसमें हम लोग कौन सी, शुगर केन के एक तो नंबर एक सही है, शुगर केन प्लस पोटैटो, ये सही है। और इसके साथ में अगर हम शुगर केन के साथ में अगर हम लोग क्या पोटैटो के साथ में हम लोग अगर पोटैटो ना उगाएं तो उसके साथ में क्या हम लोग उगा सकते हैं, ओनियन की हम लोग क्रॉपिंग कर सकते हैं। या फिर इसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मस्टर्ड की क्रॉपिंग कर सकते हैं हम लोग, किसके साथ में, शुगर केन के साथ में। तो इसका कौन सा सही होगा, ए नंबर बिल्कुल सही होगा कंपेनियन क्रॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटर क्रॉपिंग ऑफ मस्टर्ड विद पोटैटो इज रिकमेंडेड इट। मस्टर्ड और इंटर क्रॉपिंग अगर मस्टर्ड और पोटैटो साथ में कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिप्लेसमेंट सीरीज कहेंगे, या फिर एडिटिव सीरीज कहेंगे, या फिर रिप्लेसमेंट कम एडिटिव सीरीज कहेंगे, या फिर नन ऑफ दीज कहेंगे। सही आंसर फटाक से बताइए, इसका कौन सा आंसर सही होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा ए नंबर बिल्कुल सही होगा, रिप्लेसमेंट सीरीज इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट सीरीज का सही आंसर ए नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच क्ले मिनरल इज रिच इन पोटास। कौन से क्ले मिनरल सबसे ज़्यादा अधिक पोटास पाई जाती है, मोन्टमोलाइट में या फिर कैओलिनाइट में या फिर इलाइट में या फिर क्लोराइट में। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ चुका होगा, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसका कौन सा सही होगा, इसका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सबमर्ज्ड सॉइल इज कैरीड आउट बाई। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या बैक्टीरिया के द्वारा होता है सबसे ज़्यादा, या फिर एक्टिनोमाइसीटीज के द्वारा, या फिर फंजाई के द्वारा, या फिर अर्थवर्म के द्वारा। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में, कौन सी सॉइल में होता है सबसे ज़्यादा, किसकी वजह से होता है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया की वजह से होता है। ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एरोइंग इज आल्सो नोन एज। एरोइंग इज नोन एज, एरोइंग को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका कौन सा सही होगा। एक सा ऑप्शन देखते हैं इसका कौन सा है, टिलरिंग ऑफ शुगर केन। क्या टिलरिंग ऑफ शुगर केन सही ऑप्शन होगा इसका, या फिर इमरजेंस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन ए शुगर केन, क्या ये सही होगा, या फिर ये सही होगा, एरो लाइक शेप ऑफ शुगर केन। क्या एरो लाइक शेप शुगर केन ये सही आंसर हो गया, या फिर नन ऑफ दीज। जल्दी से आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एरोइंग क्या होती है, जो शुगर केन में क्या निकलता है, इन्फ्लोरेसेंस निकलने लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। शुगर के इन्फ्लोरेसेंस को निकलने को क्या हम लोग कहते हैं, एरोइंग कहते हैं। इसका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा कौन सा है, प्लांट फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ए न्यूट्रिएंट इन ए क्लोरोफिल। कौन से न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस में हम लोग क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। कौन से न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है और क्या होता है, क्लोरोफिल में। तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ चुका होगा, मैग्नीशियम इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। मैग्नीशियम के प्रेजेंस में क्या होता है, क्लोरोफिल के लिए न्यूट्रिएंट क्लोरोफिल में यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। जब फोटोसिंथेसिस प्लांट में होती है उस टाइम पे क्या होता है, मैग्नीशियम सहायक होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा आज का देखते हैं इसका कौन सा क्वेश्चन है, द कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड इन लीव्स कैन नॉट बी ट्रांसलोकेटेड टू डिफरेंट ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट इन द एब्सेंस ऑफ। क्या पूछ रहा है इसमें, पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड इन लीव्स कैन नॉट बी ट्रांसलोकेटेड, मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड हो रहा है पत्तियों में तो उसको ट्रांसलोकेशन के मतलब उसकी कमी से, एब्सेंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन द एब्सेंस ऑफ, किस न्यूट्रिएंट की कमी से ट्रांसलोकेशन कार्बोहाइड्रेट का पत्तियों से ट्रांसलोकेशन अन्य पौधों के भाग में नहीं हो पा रहा है, किस न्यूट्रिएंट की कमी से। जल्दी से बताइए, क्या मैग्नीज की कमी से होता है, या फिर बोरान की कमी से रुक जाता है ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या फिर जिंक या फिर आयरन की कमी से। जल्दी से आंसर बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही आंसर कौन सा होगा, आप लोग फटाक से बताइए। इसका जो आंसर सही होगा वो जिन्होंने बोरान लगाया है ये बिल्कुल सही आंसर है, बोरान। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, अरुणा इज़ ए म्यूटेंट वेराइटी ऑफ। जो अरुणा वेराइटी है किसकी म्यूटेंट वेराइटी है, फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे क्विज का, क्या पीस का सही है, या फिर कॉटन सही है, या फिर कैस्टर सही है, या फिर सोयाबीन सही है। अरुणा किसकी म्यूटेंट वेराइटी है, फटाक से आप लोग बताइए आंसर। अरुणा जो है किसकी म्यूटेंट वेराइटी है, जो अरुणा म्यूटेंट वेराइटी है किसकी है, इसका सही आंसर कौन सा है, इसका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अरुणा जो है किसकी वैरायटी है, म्यूटेंट, कैस्टर की म्यूटेंट वैरायटी है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल फिर से मिलेंगे आपको 50 क्वेश्चन के क्विज के साथ में। इसी के साथ धन्यवाद।